सऊदी अरब में शुक्रवार को स्विमसूट मॉडल्स के साथ फैशन शो आयोजित हुआ। सऊदी अरब को महिलाओं को लेकर सबसे कम खुले विचारों वाला देश माना जाता रहा है। यहाँ तक कि कुछ साल पहले तक सऊदी में महिलाएं बिना पर्दे के घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। सऊदी अरब में देश का पहला फैशन शो आयोजित किया गया है, जिसमें स्विमसूट मॉडल्स शामिल हुई। शुक्रवार को हुए पूल साइड शो में मोरक्को की डिजाइनर यास्मीना कांजल के डिजाइन किए हुए स्विमसूट मॉडल्स ने पहले और वॉक किया। ज्यादातर मॉडल्स के स्विमसूट लाल, बेज और नीले रंग के वन पीस थे। उसी देश में अब वन पीस कपड़ों का प्रदर्शन किया जा रहा है। पूल साइड शो में लाल, बेज और नीले रंग के वन पीस सूट शामिल किए गए। रूढ़िवादी इस्लामिक देश सऊदी अरब में स्विमसूट फैशन शो का होना इसलिए खास है क्योंकि एक दशक से भी कम समय पहले तक यहाँ महिलाओं को शरीर को ढकने वाला अबाया पहने बिना घर से बाहर आने की इजाजत तक नहीं थी। सऊदी अरब स्विमसूट मॉडल्स का नजर आना बड़ा कदम माना जा रहा है। सऊदी अरब में मुसलमानों के दो सबसे पवित्र शहर मक्का और मदीना भी हैं, जहां हज और उम्रा करने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। अब इसी देश में सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फैशन शो आयोजित कर रहे हैं। सऊदी अरब की डिजाइनर टीमा आबिद ने गुरुवार को पहले रेड सी फैशन की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने ब्राइडल वियर आउटफिट का प्रदर्शन किया। डिजाइनर ने इन फ्लोट को गंभीर संकट की तरह बनाया है। इसे समुद्र से प्रेरित होकर उन्होंने डिजाइन किया है। कहा जा रहा है कि इस फैशन शो के पीछे सऊदी अरब का प्लान है। कुछ महीने पहले मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सऊदी के भाग लेने को लेकर भी खबरें आई थी। इस कार्यक्रम को शुरू करने वाले संगठन ने खबर को जर्मनी से खारिज कर दिया था। ऐसा कहा जा रहा है कि सऊदी चाहता है कि अगला यूरोप अरब बने। सऊदी फैशन शो के आधार पर सऊदी अरब बनना चाहता है। सऊदी अरब लगातार अपने देश के डिजाइनरों को बढ़ावा दे रहा है। रेड सी फैशन वीक 2024 में 7 डिजाइनर भाग ले रहे हैं। डिजाइनर टीम आबिद के पहले इवेंट से इस शो की शुरुआत हुई है। टीमा आबिद को डिजाइनिंग क्षेत्र में 16 साल का अनुभव है। असल में सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान लगातार अपने देश को बदल रहे हैं। उनके उदारवादी समर्थकों की वजह से सऊदी की कट्टरवादी छवि बदल रही है। दुनिया में सऊदी की पहचान उदारवादी देश के रूप में बढ़ रही है। प्रिंस की वजह से सऊदी अरब में आधुनिकता का दौर चल रहा है। वो पहले ही आधुनिक इस्लाम की बात कह चुके हैं। इन्हीं निबे को लेकर सऊदी प्रिंस विजन 2030 पर काम कर रहे हैं। सऊदी की जीडीपी में फैशन उद्योग का 1.4% योगदान रहा है। सऊदी में फैशन उद्योग की इकोनॉमी $12.5 बिलियन की हो चुकी है। इस उद्योग से 2,30,000 लोगों को रोजगार मिला है। अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब यात्रा के दौरान दोनों देशों ने पर्यटन और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार पर्यटन में सहयोग के लिए आधार तैयार कर लिया गया है। कुल मिलाकर लाल सागर परियोजना की सफलता 2 महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करती है। पहला, वैश्विक पर्यटन उद्योग कैसे लाल सागर में लग्जरी रिजॉर्ट के निर्माण, खासकर सऊदी अरब जैसे रूढ़िवादी देश द्वारा की पहल का जवाब देता है। दूसरा, युवा क्राउन प्रिंस कैसे सऊदी आबादी के कट्टरपंथी रूढ़िवादी वर्गों के साथ उदारवादियों को समायोजित करेगा और उन्हें देश की तेल निर्भरता को कम करने के लिए परियोजना की उपयोगिता और जीवंतता के बारे में मनाएगा। ऐसी संभावनाएं हैं कि युवा सऊदी कुल आबादी का 70% भाग क्राउन प्रिंस की लाल सागर विविधीकरण पहल का समर्थन कर सकते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि सऊदी अरब इस क्षेत्र में बढ़ते संघर्ष के दरमियान कैसे जिंदादिल पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम होगा। फिर भी विभिन्न कारणों से लाल सागर परियोजना सऊदी अर्थव्यवस्था और समाज को बढ़ावा देने और सुधार करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। वृहद स्तर पर ये परियोजना आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की पर्यटन क्षमता का दोहन करके विविधीकरण और रोजगार सृजन में तेजी लाने वाली लगती है। सूक्ष्म स्तर पर लाल सागर परियोजना से हर साल जीडीपी में लगभग 5% वृद्धि होने, 35,000 नौकरियां पैदा होने और हर साल 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर की दुर्लभ मुद्रा का बहिर्वाह कम होने का अनुमान है। सऊदी अरब में हो रहा है ये फैशन शो के बारे में क्या राय रखते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करें, सब्सक्राइब करो।